ओ भगवते वासुदेवाय। राधे राधे रटते रटते अपनो जन्म बितावेंगे। राधे राधे रटते रटते अपनी जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़कर कहीं नहीं हम जाएंगे। राधे राधे रटते रटते अपना जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़कर कहीं नहीं हम जाएंगे। भूख लगे तब ब्रज ब्रजवासन को टूक मांग के खाएंगे। भूख लगे तो ब्रजवासन से टूक मांग के खाएंगे। रसिकन संग ब्रजवास मिले मेरो ऐसे दिन कब आएंगे। राधे राधे रटते रटते अपनो जन्म बिताएंगे। राधे राधे रटते रटते अपना जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़ के कहीं नहीं हम जाएंगे। भूख लगे तब वासन को टूक मांग के खाएंगे। रसिकन संग ब्रजवास मिले मेरे ऐसे दिन कब आएंगे। राधे राधे रटते रटते अपना जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़कर कहीं नहीं हम जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजे हैं और उसकी कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वह सब वृत्तांत क्रमशः सुना दिया। कंस आय नारद प्राह यथा वृत्त मनुक्रमात् यशोदा देवी की गर्भ परिवृत्याद्य शेषतः श्रुता तत्सकलम कंसो नारदा द्वेष दर्शनात् वसुदेव प्रति सदा कोपम कुचक्रे सदूर्मति। यावन्न बल मारूढ़ रामकृष्ण सुबालको तावदेव मया बद्ध्वा साध्योरूढ़ यौवनम चारुणोत्र महावीर्यो मुष्टिकश्च महाबला एताभ्य मल्लयुद्धेन मारयिष्यामि दुर्मति धनुर्महामयोग्याभ्या जेनानीयतो ब्रजात् तथा यथा यदिष्यामि यास्ते सिंहश क्षयं यथा स्वफल्कतनयं शूर मक्रूरं यदुपुङ्गमं तोयारानार्थाय पेप्षयिष्यामि गोकुलं गजकुवलया पीडो मत्स्यकाशीम्यागतो घातिष्यन्त्यो वा गोपौ वासुदेव सुता बभू। नारद जी से ये सब बात सुनकर कंस वासुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट कर दिया। उसने अत्यंत कोप से वासुदेव को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा, समस्त यादवों की निंदा की। ये बालक राम और कृष्ण जब तक बल पूर्ण प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर ये अजेय हो जाएंगे। मेरे यहाँ वीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल हैं। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें धनुर्यज्ञ के ब्रज में बुलाकर ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं सौफल्क के पुत्र यादव श्रेष्ठ शूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वासुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो मेरा कुवलया पीड़ हाथी मार डालेगा। पाराशर जी बोले,
ऐसा सोचकर उस दुष्ट आत्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। रथ पर चढ़कर नंद के गोकुल जाइए। वहाँ वसुदेव विश्ववंश से उत्पन्न 2 पुत्र हैं, मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए हैं। वे दुष्ट बालक वहीं पोषित हो रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहाँ जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युद्ध में अति कुशल हैं। उस धनुर यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहाँ सब लोग देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजः कुवलया पीडो महामात्र प्रचोदितः स वा हनिष्यन्ते पापौ वासुदेवात्मजो शिशुः तौ हन्त्वा वसुदेवं च नन्दगोपं च दुर्मतिः हनिष्ये पितरं चैनमुग्रसेनं स दुर्मतिः त्वामृते यादवाश्चैते दिशो दानपते मम येषां च वधयास्यामं यतिष्येऽनुक्रमात्। महावध से प्रेरित हुआ कुवलयापीठ नामक गजराज उन्हें दोनों दुष्ट वासुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, नंदगोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। ये दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादव गण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। अतः हे वीर अक्रूर जी, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से कहें, जिससे वे महिष भैंस के घृत और दधी आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ चले आएं। पाराशर जी बोले, कंस से ऐसी आज्ञा पा भगवान अक्रूर जी, महाभागवत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्णचंद्र को देखूंगा। यह सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहकर एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी के लिए बाहर निकल आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।